आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ झेन की देन के कुछ मुख्य बिंदु। और कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स आप मेरी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। झेन की देन पाठ में बताया गया है कि उच्च आकांक्षाएं अर्थात बड़ी बड़ी इच्छाएं और अत्यधिक काम करने का बोझ मनुष्य को हमेशा तनाव में रखते हैं। व्यक्ति सामान्य से असामान्य होने लगता है। अधिक प्राप्त करने की लालसा में व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव खो जाता है, अर्थात व्यक्ति का जो अपना स्वभाव होता है वह समाप्त हो जाता है, बदल जाता है। मनुष्य को भूत और भविष्य में जीने की अपेक्षा वर्तमान में जीना चाहिए। अधिक तनाव मानसिक रोग का कारण बन जाता है। जापानी लोग प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक तेजी व शक्ति से कार्य करते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण अर्थात प्रतियोगिता के कारण वे तेज गति से दिमाग चलाते हैं, जिसके कारण तनाव में रहते हैं। इसी तनाव को समाप्त करने के लिए मानसिक शांति के लिए चाय पीने की विशेष प्रक्रिया अपनाते हैं, जो कि झेन की देन है। जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं और जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ इतनी शांति होती है कि पानी का खदबदाना अर्थात पानी के उबलने की आवाज़ को भी सुना जा सकता है। वहाँ चाजीन सारे कार्य अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से शांत वातावरण में करता है। टी सेरेमनी में एक साथ 3 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। टी सेरेमनी समारोह की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। जब लेखक अपने दोस्त के साथ टी सेरेमनी में गया, चाजीन ने निम्नलिखित क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। चाजीन ने कमर झुकाकर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अंगीठी जलाई और उस पर चायदानी रखी। कुछ बर्तन लाया और तौलिए से साफ किए। चाय कपों में डालकर गरिमापूर्ण ढंग से लेखक और उसके साथियों के सामने रखी। ये सारे काम चाजीन ने बड़े ही सलीके से पूरे किए और उसकी हर एक मुद्रा अर्थात काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग के स्वर गूंज रहे हों। टी सेरेमनी में चाय पीने की विधि ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। लेखक ने चाय पीने के बाद महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है और उसके दिमाग ने चलना बंद कर दिया है। लेखक को लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है, जैसे वह समय कभी खत्म ही नहीं होगा। लेखक केवल वर्तमान में जी रहा था। भूतकाल और भविष्यकाल का बोझ उसके दिमाग पर नहीं था। यहाँ तक कि लेखक इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। उसे सन्नाटे की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। लेखक के मित्र ने जापानी लोगों के मानसिक रोगों के निम्नलिखित कारण बताए हैं। अमेरिका से होड़ के कारण जापानी लोगों ने अपनी जीवन की रफ्तार बढ़ा दी है। जापानी लोग चलने के स्थान पर दौड़ते हैं और बोलने के स्थान पर बकते हैं। वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। वे मशीनों की तरह काम करते हैं, अपने दिमाग को बड़ी तेज गति से दौड़ाते हैं। विकास की इस गति ने उनके जीवन की भागदौड़ बढ़ा दी है। जापानी लोग हर समय काम में व्यस्त रहते हैं। वे अकेले रहने पर भी हर समय चिंतनशील और उलझे रहते हैं। लेखक द्वारा बताए गए इन कारणों से सभी पूरी तरह से सहमत हैं कि मानसिक उलझन व अशांति के कारण शरीर और मन दोनों तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में मानसिक रोग होना स्वाभाविक है। लेखक का मानना है कि भूतकाल तो बीत चुका है। उसकी अच्छी बुरी बातें याद करने से मनुष्य को दुख होता है, वह तनाव में जीता है। इसी प्रकार भविष्य, जो ना तो हमारे सामने है और ना ही उसे हमने देखा है, उसके बारे में रंगीन कल्पनाएं हमारे वर्तमान के दुख को बढ़ाती हैं। भूत और भविष्य के चक्कर में हम वर्तमान को सही ढंग से नहीं जी पाते। भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही मिथ्या हैं। जो बीत गया उससे सीख लेकर वर्तमान में अच्छा करने से भविष्य स्वयं ही सुधर जाएगा। भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान ही सत्य है, अतः उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वर्तमान काल अनंत काल जितना विस्तृत होता है। मनुष्य को सदैव
यथार्थ का सामना करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन का सीधा संबंध वर्तमान से होता है। लेखक ने जापान के लोगों का उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा के कारण जापानियों के जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि उनका जीवन असामान्य हो गया है। 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। दिमाग की गति वैसे ही बहुत तेज होती है। ऐसे में गति और बढ़ाने से वह मशीन बन जाता है। जापान के लोग चलने के बजाय दौड़ने लगे हैं, बोलने के बजाय बकने लगे हैं, अकेले में भी बड़बड़ाते रहते हैं। उनका शरीर और मन हर समय दौड़ता रहता है और तनाव में रहता है। उनका जीवन मशीन की तरह यांत्रिक बन गया है। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स आप मेरी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।